नमस्कार, सलाम, राम राम। स्वागत है आपका गुरुकुल क्लासेस के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सीरीज। क्या नाम है? सीरीज। इस सीरीज को हम कहते हैं श्रृंखला। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हम इसको कह सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद में, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपके सभी तरह के लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरह के लॉजिक्स आते हैं। ठीक है, इस सीरीज के अंदर जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया होगा, ठीक है, कि लॉजिक क्या है। थंबनेल में हमने बताया कि माधुरी दीक्षित का एक गाना है। कौन सा गाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। आई थिंक सो आपने सुना होगा कि 1 2 3 4 13। तो उन्होंने पूरी एक सीरीज बताई है, एक पूरी लाइन बताई है। तो हमको ये बताना है उसके अंदर कि अगला क्या आएगा। तो जिस तरह उन्होंने बताया है कि यहाँ पे देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद, तो 1 प्लस हो रहा है। तो हमें पता है अगला जो पद होगा वो 14 होगा। एक सीरीज का मतलब ये होता है कि कोई कंटिन्यू लाइन चल रही है, उस कंटिन्यू लाइन के अंदर अगला वाला पद क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम सीरीज पढ़ते हैं तो इस सीरीज में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इस सीरीज में हमको यह पढ़ना है कि सबसे पहले तो बताएंगे, पूछेंगे इसमें हमसे कि अगला पद क्या होगा। जी हाँ, अगला पद, नेक्स्ट पद क्या होगा। या फिर हमसे पूछेंगे लुप्त पद क्या होगा। यानी एक सीरीज दे रखी होगी, उसके बीच में से एक कोई शब्द अंक गायब होगा और वो पद क्या होगा वो हमें बताना। या फिर हमको देंगे गलत पद, कि गलत कौन सा है। एक सीरीज दे रखी होगी, उस सीरीज के अंदर हमको गलत पद ढूंढना पड़ेगा। यानी जैसे अगला पद अगर पूछा हुआ है, यहाँ लिखा है 2 4 6 8, तो हमको पता है कि 2 2 का गैप आ रहा है, तो अगला पद इसका क्या होगा, तो 10 होगा अगले पद। लुप्त पद में क्या होगा, किसी की सीरीज को, जैसे 1 3 7 9। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो लुप्त पद बीच का पद कौन सा होगा। 1 3 5 7 सभी ओड नंबर चल रहे हैं। सभी क्या चल रहे हैं? ओड नंबर चल रहे हैं। तो अगला क्या होगा, तो अगला जो होगा हमारा वो 5 होगा, तो लुप्त पद। और रॉन्ग टर्म में क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से देखो, रॉन्ग टर्म में होगा 3 6 9 11 15 18। तो ये देखो 3 की टेबल चल रही है, 3 6 9, पर यहाँ पर 11 आ गया, तो 11 क्या है, तो 11 गलत पद, रॉन्ग टर्म। क्या ये? रॉन्ग टर्म। हाई टर्म कौन सी है, लुप्त पद कौन सा है, रॉन्ग टर्म पद कौन सी है, और नेक्स्ट टर्म कौन सी है। ये सिर्फ 3 चीजें पूछी जाती है इस नंबर सीरीज के कंसेप्ट के अंदर। ये सिर्फ 3 सीरीज। ठीक है, अब इस 3 सीरीज में हमको क्या क्या पढ़ना है, कि हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे। देखो बहुत ही इजी तरीका है, कुछ साधारण से लॉजिक्स है। अगर आप उन लॉजिक्स को पता कर लें, पहचान जाए, तो आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सीरीज को करने की कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको क्वेश्चन को देखकर उसके हालत, उसके अंदर लगने वाला लॉजिक पता चल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक कोई भी नहीं है, बस आपको उसको देखकर आपको समझ में आना चाहिए, एक माइंड पर क्लिक होना चाहिए कि अच्छा इसमें ये लॉजिक हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुछ इस सीरीज के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? वो मैं नियम आपको बता देता हूँ। ठीक है, नियम में क्या होता है कि हो सकता है वो जो सीरीज दी गई हो उसमें वर्ग संख्या दी गई हो। क्या दी हुई है? वर्ग संख्या। जी हाँ, वर्ग संख्या। वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, यही हुआ ना। तो वर्ग यानी 2 4
1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से या तो हो सकता है वर्ग संख्याओं के अंदर जो आपको सीरीज दे रखी हो वो वर्ग संख्या दे रखी हो, एक तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या होता है कि हो सकता है आपको इन वर्ग संख्याओं की जगह घन संख्याएं दी जाए। कौन सी घन संख्या? 1 का क्यूब, 1 क्यूब समझता ना, क्यूब संख्या कि 1 का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 आ गया, 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया। भाई 2 का क्यूब 8 किस तरह से हो रहा है, इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो 8। अब 3 का क्यूब अगर हमको पता नहीं है तो हम इस तरह से निकाल 3 तिया 9, 9 तिया 27, बोले ठीक है भाई। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 4 चौ 16, 16 चौक 64, ठीक है। ऐसे 5 का निकालना 125। तो अगला क्या होगा, या तो घन संख्या होंगी या तो वर्ग संख्याएं होंगी या फिर घन संख्याएं होंगी, ठीक है। दो चीज तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, दो लॉजिक। तीसरा लॉजिक आपको क्या ध्यान रखना है, क्या हो सकता है, तो तीसरा लॉजिक होता है जोड़ का नियम। कौन सा नियम? जोड़ का नियम। जी हाँ, जोड़ के नियम में क्या होता है, जोड़ के नियम के अंदर आपको प्लस करना होता है। प्लस सीरीज में कुछ ऐसा लॉजिक लग रहा होता है जिसमें कुछ प्लस हो रहा होता है। जैसे यहाँ से करा 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, तो अगला पद क्या होगा। तो देखो 2 में 3 जुड़े तो 5 हो गए, 5 में 3 जुड़ा तो 8 हो गया, 8 में 3 जुड़ा तो 11 हो गया, 11 में 3 जुड़ा 14 हो गया, तो 14 में 3 जुड़ के क्या होगा अगला पद 17 हो गया। तो या तो जोड़ का नियम होगा, या तो वर्ग संख्याएं हो सकती है, या तो घन संख्याएं हो सकती है, या तो जोड़ का नियम हो सकता है, या फिर अब नेक्स्ट जो होता है घटाव का नियम। कौन सा नियम? घटाव का नियम। जी हाँ, घटाव का नियम यानी कुछ घट रहा होगा। घटने में देखो जैसे यहां से मैंने करा 25, 20, 15, 10, 5, तो अगला पद क्या होगा, तो अगला पद क्या होगा हमारा, तो देखो यहाँ पर 5 5 5 5 माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। 25 से 20 5 माइनस, 20 से 15 5 माइनस, तो अगला पद हमारा 5 में से 5 गया तो 0 बचेगा, ठीक है। इस तरह से घटाव का नियम हो रहा होगा। इस घटाव के नियम के बाद में अगर हम देखें तो गुणा का नियम हो सकता है। जी हाँ, सीरीज में गुणा का नियम। गुणा के नियम के अंदर हम किस तरह से देखेंगे कि भाई 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, इस तरह से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो अगला पद क्या होगा, तो अगला पद होगा 164 दूनी, क्योंकि इसमें हर पद को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारे गुणा का नियम। कौन सा नियम? गुणा का नियम। फिर नेक्स्ट इसके बाद में एक नियम और होता है जिसको बोलते हैं भाग का नियम। कौन सा नियम? भाग का नियम। भाग में जैसे हमको यहाँ से लिखा 120, 120 में 2 का भाग दिया तो मान लो अगला पद 60 आया, 60 में 2 का भाग दिया 30 आया, फिर अगला पद 15, तो अगला पद क्या होगा, तो 15 में 2 का भाग दोगे तो 7.5 आएगा। तो इस तरह से भाग का नियम भी हो सकता है, यानी वर्ग संख्या हो सकती है, घन संख्या हो सकती है, जोड़ का नियम हो सकता है, घटाव का नियम हो सकता है, गुणा का नियम हो सकता है, भाग का नियम हो सकता है, ठीक है। ये तो कुछ बेसिक फंडे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगर हम देखें कि और क्या हो सकता है इसके अंदर, तो इसके अलावा अगर हम देखें कि और क्या हो सकता है, तो एक होता है इसके अंदर पिछले पदों का योग। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली श्रृंखला है मोस्टली। कैसे? जैसे 1, फिर 2, फिर 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो 13 और 8 21। तो अब अगला पद क्या होगा, तो देखो कैसे 1 और 2 3, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। तो 21 और 13 कितना हो गए, तो 21 और 13 हो गए 34। तो एक तो ये भी हो सकती है कि पिछले पदों का योग। जी हाँ, पिछले जो पद है उनका योग, ठीक है। फिर अगर और हम देखना चाहें कि और कौन कौन से लॉजिक लग सकते हैं सीरीज के अंदर, तो और इसके अंदर लॉजिक का एक सीरीज होती है मिश्रित।
मिश्रित श्रृंखला। मिश्रित श्रृंखला में क्या होता है, एक साथ एक सीरीज ना होकर दो सीरीज से होती है। जी हाँ, एक साथ एक सीरीज ना होकर दो सीरीज होती है। जैसे यहां से लिखा 1, फिर यहां से 3, फिर 5, फिर 7, और फिर इसी के बीच में होगा 2, 4, 6, 8, इस तरह से। तो इसमें जैसे ये तो अभी तो हमको दिखाई दे रहा है कि चलो ये तो समझ में आ गया कि ये तो सीरीज बन गई, लेकिन ऐसे कराना है 1, फिर यहाँ से 3, फिर 3, फिर 6, फिर इसके बाद में देखो 6 के बाद में आ गया आपके 3 के बाद में 6, फिर 1, 3, 5, फिर 5 के बाद में 9, इस तरह से। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, तो इसके अंदर जो है वो दो सीरीज चल रही है। कैसे देखो, एक चल रही है ये वाली 1, 3, 5, फिर यहाँ पर अगला जो पद आएगा इसमें 7 आएगा, जबकि एक सीरीज चल रही है 3 से 6, 6 से 9, तो दो सीरीज है। कितनी सीरीज है, दो सीरीज है। तो इस तरह की सीरीज भी आपको मिल सकती है। कैसे पता चलेगा कि दो सीरीज का लॉजिक हो सकता है, तो आप अचानक देखो कुछ संख्या बराबर आ रही है, बड़ी से छोटी हो रही है, छोटी से अचानक बड़ी हो रही है, इस तरह से रिपीट हो रही है कोई संख्या। मोस्टली आप कहना कि अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो वो मिश्रित श्रृंखला हो सकती है। ठीक है, मोस्टली बोल रहा हूँ। तो ये कुछ सारे बेसिक फंड है, क्या है, बेसिक फंड है। ठीक है, वर्ग संख्या हो सकती है, घन संख्या हो सकती है, जोड़ का नियम हो सकता है, घटाव का नियम हो सकता है, गुणा का नियम हो सकता है, भाग का नियम हो सकता है, मिश्रित श्रृंखला का नियम हो सकता है, पिछले पदों का योग हो सकता है। ठीक है, फिर अगर हम देखना चाहें कि और क्या हो सकता है, तो एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर कि और क्या हो सकता है। तो और होने के अंदर एक और हो सकता है संयुक्त श्रृंखला का नियम। जी हाँ, अब इस संयुक्त श्रृंखला का नियम क्या होता है, तो ये संयुक्त श्रृंखला का नियम के अंदर मैं आपको लिखवा देता हूँ एक एग्जाम। 0, 7, 26, 63 और 124, ये एक सीरीज है। अब इसके अंदर संयुक्त श्रृंखला का नियम लगा हुआ। संयुक्त श्रृंखला का नियम कैसे लगा हुआ, देखो यहाँ पर 0 से 7 कितना फर्क है, तो 7 का। 7 से 21 कितना फर्क है, 19 का। 26 से 63 कितना फर्क है, 26 और 4 30 और 3 33, 34 और 3 37 का फर्क है। और 63 से 124 कितने का फर्क है, तो 124 से ये हो गया 63 और 7 70, 70 और 30 और 24, 7 4 1 4 6, तो 61 का फर्क है। कितना फर्क है, 61। तो यहाँ पर हमको कोई लॉजिक नहीं दिख रहा कि ये ना तो किसी के स्क्वायर से ऐड हो रहे ना किसी के माइनस से ऐड हो रहे। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में भी डिफरेंस देखेंगे कि इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 12 का। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 18 का। इसके बीच में कितना डिफरेंस है, तो 24 का। इस तरह से तो ये देखो 12 18 24, तो अगला पद जो होगा 12 18 24, 24 के बाद में 30, तो यहाँ से हम 30 इसमें जोड़ देंगे, तो 61 में 30 जब जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया, 91। और 124 में अगर 91 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अगला पद, 5 1 और 215। तो ये संयुक्त श्रृंखला का नियम होता है। कौन सा नियम होता है, संयुक्त श्रृंखला का नियम होता है। तो ये कुछ नियम होते हैं जो आपको नंबर सिस्टम सीरीज पढ़ने से पहले हमें ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी लॉजिक नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है कि एक सीरीज में एक से ज्यादा लॉजिक दिए जाए। कैसे लॉजिक दी जाए, जैसे मैंने बताया यहाँ पर जोड़ का नियम कि कुछ जुड़ रहा होगा, तो हो सकता है वो जोड़ने के लिए, जैसे मैंने यहाँ तो 3 जोड़ा, यहाँ सब में 3 जोड़ा, लेकिन हो सकता है उसने जोड़ने के लिए वर्ग संख्या है कि पहले में 1 का वर्ग, दूसरे में 2 का वर्ग, तीसरे में 3 का वर्ग, चौथे में इस तरह से वो वर्ग जोड़ता हो। तो हो सकता है जब वो वर्ग जोड़ रहा है तो वर्ग जोड़ने में क्या होगा, तो वर्ग वाला लॉजिक भी यूज कर लिया उसने और जोड़ का नियम भी यूज कर लिया, तो 2 लॉजिक एक साथ यूज कर रहा है। बट इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं रखता। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर जो होता है करने वाला, ये सिर्फ इसको रटा नहीं जा सकता, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है।
ठीक है। हो सकता है कुछ जो क्वेश्चन बना रहा है उसने क्या सोच के क्या लॉजिक से इसको दिया, तो आप और मैं 100 में से 200 में से कोई ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट हो सकता है। कोई क्वेश्चन हमको कुछ देर के लिए परेशान करते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कुछ देर के लिए परेशान कर रहा है, एग्जाम में आप देखते हैं, तो उसको वहीं ड्रॉप कर दो और आगे बढ़ जाओ। जब हमारे पास में टाइम बचेगा हम वापस उस पर आकर उस पर टाइम देंगे, लेकिन उस समय उस पर, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि अगर आपको इसका आंसर दिखने वाला है तो देख ही पता चल जाएगा कि इसमें ये हो सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कुछ समय के लिए ड्रॉप कर दो। तो ये श्रृंखला के कुछ नियम है, एक बार वापस समझो। वर्ग संख्याएं हो सकती है, घन संख्याएं, क्यूब संख्या हो सकती है, भाग का नियम हो सकता है, जोड़ का नियम हो सकता है, घटाव का नियम हो सकता है, गुणा का नियम हो सकता है, मिश्रित श्रृंखला हो सकती है, पिछले पदों का योग हो सकता है और संयुक्त श्रृंखला का नियम हो सकता है। ठीक है, अब ये सब चीजें तो हमने पढ़ ली। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इन सब चीज़ों में इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। एक संजीवनी नियम है। कौन सा नियम है? संजीवनी नियम है। संजीवनी नियम का मतलब क्या है? तो संजीवनी नियम का मतलब ये है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो इस संजीवनी नियम का यूज करो। अब ये संजीवनी नियम क्या है? तो ये संजीवनी जो नियम है वो अंतर का नियम। कौन सा नियम? अंतर का नियम। बोले ये क्या है? अब तो आप उस सीरीज का अंतर निकालो सबसे पहले कि उन दो अगले पदों के बीच में, उन दो पदों के बीच में अंतर क्या है, क्योंकि अंतर से ही आपकी आधी कहानी क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं भाई, 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25 और फिर 36, तो ये क्या है? तो जैसे ये तो अगर आपको ये देखकर अगर फीलिंग नहीं आ रही है कि यार ये तो 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो अगला जो आंसर आएगा वो अगला आंसर क्या आएगा? वो 7 का वर्ग आएगा, यानी 36 आएगा। अगला क्या आएगा? 49 आएगा। क्या आएगा? अगला 49 आएगा। सॉरी, अगला 49, क्योंकि देखिए आपको ये फीलिंग आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारा माइंड चॉक हो गया बिल्कुल एग्जाम में, और हमारे समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या लॉजिक हो सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना, हमारी संजीवनी नियम लगाना। संजीवनी नियम क्या होगा? अब इसके अंदर देखो डिफरेंस निकालेंगे, तो 1 से 4 का डिफरेंस कितना होगा? 3 का, फिर +3 होगा। फिर 4 से 9 का नियम कितना होगा? 5 का, +5 हुआ। 9 से 16 का नियम कितना होगा? 7 का, +7 हुआ। 16 से 25 का नियम कितना होगा? +9 का। 25 से 36 का नियम कितना होगा? +11 का। और फिर तो फिर अब जब हमको दिख रहा है कि 3, 5, 7, 9, 11, यानी हर बार 2 प्लस होकर ऐड हो रहा है। पहले 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ। 11 होते ही तो अगला कितना जुड़ेगा? 13 जुड़ेगा। तो 36 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। तो अगर आपको देखकर समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। अंतर का नियम जो है वो हमारा रामबाण नियम। अब इसके अंदर ये भी ध्यान रखना, क्या हो सकता है अंतर का नियम एक बार में अंतर से आपको नहीं पता चले, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसमें भी अंतर निकाल सकते हैं। 3 और 5 का अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2 और इसका अंतर 2, तो अगला भी अंतर 2 आएगा, मतलब 13 इसमें ऐड कर देंगे तो 36। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी। तो ये अंतर का जो नियम है वो हमारा संजीवनी नियम है। कौन सा नियम है? संजीवनी नियम, यानी हर जगह, मोस्टली हर जगह अप्लाई हो सकता है। मोस्टली हर जगह, हाँ कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जिसके अंदर अप्लाई नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको ये आंसर जरूर दिलवा देगा ये नियम, ठीक है। फिर एक चीज हमको इसके अंदर और पढ़नी है, वो मैं आपको समझा दूं। सीरीज क्वेश्चन करने से पहले फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है।
शायद आपको पता होगा, जिनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये। ठीक है, यानी कैसे पता लगाओगे कि प्राइम नंबर है? तो आपको पता इस तरह से लगाना है कि अगर कोई ओड संख्या, कौन सी संख्या? ओड संख्या, विषम, अगर विषम संख्याओं के बीच में से, अगर विषम संख्याओं के बीच में से 9 गायब है, 2, 3, 5, 7, 9 गायब है, विषम है तो 9 आना चाहिए भाई, लेकिन 9 गायब है। और अगर किसी विषम संख्याओं की सीरीज के अंदर 2 आ रहा है तो वो कहलाती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, जो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो 3, 5, 7 ये तो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड, तो ये अभाज्य संख्या होती है। तो ये आपको अंतर का नियम ध्यान रखना है और आपको एक अभाज्य प्राइम नंबर्स भी ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई लॉजिक तो आप इस तरह से उनका अंतर निकालो। अगर एक बार अंतर निकालने पर भी नहीं आ रहा है तो आप उसका वापस से अंतर निकालो, दूसरी बार में आपका लॉजिक मोस्टली लग जाएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ये सब पूरा जो नंबर सीरीज का सिस्टम है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये पूरा किस पे बेस है? ये सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस है। कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगी, कोई रटन विद्या काम नहीं आएगी, सिर्फ प्रैक्टिस जो होती है वो इसको परफेक्ट बना सकती है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरह से आया? क्वेश्चन इस तरह से आया कि 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का क्यूब भी कितना होता है? 1। तो 1 और 1 2, फिर 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 8 और 4 12। फिर ऐसे कैसे उसने 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, तो 9 और 27 कितना होता है? 9 और 27, तो 27 और 9 कितने होते हैं? तो 36। तो इस तरह की सीरीज दे दी इसने। अब इस तरह की सीरीज के अंदर देखो 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब प्लस करके दिया है, तो ये इस तरह से लॉजिक्स हमको पता हो सकता है, कुछ लॉजिक निकालने में हमको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या सोच के वो लॉजिक दिया है वो एग्जामिनर से ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमको थोड़ी परेशान कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको उस समय उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको आगे चलना है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इस संजीवनी वाले नियम से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो उसको ड्रॉप करके आगे जाना, जब बात समय बचेगा तब आपको आना है। ये अभी तक हमने इसकी सारी कहानी पढ़ ली कि नंबर सीरीज क्या है। जैसे मैंने सबसे पहले थंबनेल देख के बताया था कि माधुरी का एक सॉन्ग है 1 2 3 4 5 6 7 13 करूं। अब वो 13 जो कर रही थी उसके बाद में क्या आना चाहिए था? 14। कैसे पता था? हमें पता था कि वो गिनती थी। तो वो सीरीज है, जो चीज कंटिन्यू चलती है यार। ठीक है, हम स्कूल्स के अंदर भी देखते थे, छोटे से बड़ों की लाइन लगी थी प्रार्थना में, छोटे बच्चे, लेकिन बीच में क्या होता है कि कोई बड़ा होता है तो चल पीछे चल कि तो सीरीज में गलत घुस गया, तो सीरीज में गलत लाइन जो चल रही उसमें गलत घुस गया। तो ये सारे फंडे थे सीरीज के, ये सारे नियम जो बताए थे मैंने कि वर्ग हो सकता है, क्यूब हो सकता है, घन हो सकता है, जोड़ हो सकती है, बाकी हो सकता है, घटाव हो सकता है, गुणा हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है। या फिर इसके अलावा मिश्रित पद हो सकता है, संयुक्त श्रेणी हो सकता है, फाइबोनिक सीरीज जिसको बोलते हैं पिछले पदों का योग, ये हो सकता है। ये सारे लॉजिक्स हो सकते हैं। या फिर अगर इन लॉजिक्स में से एक से ज्यादा लॉजिक हो सकते हैं, एक से ज्यादा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर भी देखो स्क्वायर एक लॉजिक, क्यूब एक लॉजिक और इन दोनों का जोड़ एक लॉजिक, मतलब एक से ज्यादा लॉजिक हो सकते हैं बस। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। जो नियम बता दिए वही नियम होंगे और वही नियम सारे लगेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इजी से हैं। ठीक है, हम पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, लेकिन ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ये वाला 33 28 24 क्वेश्चन मार्क 19 18।
अब यहाँ क्वेश्चन मार्क का मतलब है आपको ये वाला नंबर बताना। तो देखो कुछ भी मैंने क्या बताया, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी क्या हमारे पास में नंबर अंतर निकालो। 33 और 28 का अंतर कितना है? 33 और 28 का अंतर है 5 भाई, 5 ही। 28 और 24 का अंतर कितना है? तो 4, -5 -4। तो जब -5 -4 है तो अगला -3 होना चाहिए। तो 24 में से -3 करा मैंने, तो अगला पद मान लो 21 आया। तो अगला पद क्या आएगा? 21 आएगा, -3। अब जब इसको चेक करना है ये सही है या नहीं है, तो 21 में से अगला क्या आना चाहिए? -2। तो 21 में से -2 होगा तो क्या आएगा? 19 आएगा। और अगला पद -1 तो 18 आएगा। तो 18, तो हमारा आंसर इसका सही है। आंसर होगा हमारा इसका 21। जी हाँ। इसमें किस तरह की सीरीज चल रही है? तो सबसे पहले -5 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। यानी माइनस की घटाव का नियम लगा हुआ। कौन सा? घटाव का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो कि 6, 10, 18, 34 अगला पद क्या होगा? जी हाँ, अगला पद क्या होगा? तो 6 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो अंतर का नियम मतलब संजीवनी बूटी 4 का। 10 और 18 के बीच में कितने का नियम है? तो +8 का। 18 और 34 के बीच में कितने का नियम है? अंतर है तो 16 का, +16 का। तो देखो कैसे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है। गुणा का नियम है। किसके गुणा का? 4 के। 4 का गुणा, 4 को 2 से गुणा करा 8, 8 को 2 से गुणा करा 16। तो अगला जो आएगा 16 को 2 से गुणा करने पे 32। तो अगला जो होगा वो क्या होगा? +32। तो जब 32 जोड़ेंगे हम तो 34 और 32 कितने होते हैं? तो 66। तो अगला जो आंसर होगा हमारा वो होगा 66। ठीक है। +4 +8 +16 +32, यानी जोड़ रहे क्या है हम? तो 4 को मल्टीप्लीकेशन कर कर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, इस तरह से। फिर अगला जो पद है वो क्या है? देखो 4 और 8 डिफरेंस निकालो। 4 का +4 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर 12 और 24 +12 हुआ, फिर 24 और 36 कितना हुआ? 6 +12 हुआ। यानी +4 +4 +12 +12। तो अगला जो पद आएगा वो क्या आएगा? +4। तो 36 और 4 40। क्योंकि पहले +4 हुआ, फिर +4 हुआ, 2 बार +4, 2 बार +12, तो वापस से +4 होगा, फिर +4 होगा, फिर +12, फिर +12। तो इसमें इसे यानी जो अंतर का नियम है वो आपके मोस्टली क्वेश्चन सही करवा देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 और 7 का डिफरेंस क्या है? तो 2 और 7 का डिफरेंस है 5 का। 7 और 27 का डिफरेंस क्या है? 20 का। 27 और 107 का डिफरेंस क्या है? 27 और 107 का डिफरेंस है 80 का। तो देखो क्या हुआ? 5 5 चौक 20, 20 चौक 80, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। 5 चौक 20, 20 चौक 80, तो 80 चौक 8, 80 चौक कितना होता है? 320। तो 320 ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा? 427। 2 के बाद 7 मतलब 5, फिर 20, फिर 80, यानी 5 चौक 20, 20 चौक 80, 80 चौक 320, तो 320 ऐड हो जाएगा। यानी इसमें भी गुणे का नियम लग रहा है। कैसा नियम लग रहा है? गुणे का और प्लस का नियम लग रहा है। ठीक है। फिर अगला देखो 5 और 2 7, 2 का डिफरेंस +2, 7 और 11 +4, 2 4, फिर 11 और 8 यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा +8, तो 11 और 8, तो 11 और 8 कितने हो गए? 19 हो गए। कितने हो गए? 19। और अब 8 के बाद में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुणे का नियम 16, तो अगला जुड़ेगा 16। तो 19 में 16 अगर हम जोड़ते हैं तो 19 में 16 जोड़ते हैं तो 35 सही होता है। तो मतलब हमारा 19 वाला लॉजिक बिल्कुल सही है। इसमें किस तरह चल रहा है? इस तरह से सीरीज चल रही है। +2 पहले +2 हुआ, फिर +4 हुआ, फिर +8 हुआ, फिर +16 हुआ, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अगला जुड़ेगा 32 जुड़ेगी, तो 35 में 32 जुड़ के 67 हो जाता है, जो लिखा हुआ। तो ये सारी सीरीज थी। अब इसके अंदर और देखते, देखो 23 और 29 के बीच में कितना डिफरेंस है? तो +6 का। 29 और इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 7 का। 36 और इसके अंदर कितना डिफरेंस है? 8 का। तो गिनती हो रही है, प्लस हो रहा है, 1 + 6 7 8, तो अगला क्या आएगा? +9। तो 44 में जब हम 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 44 और 6 51 और 53, तो आंसर हो जाएगा हमारा 53। ये देखो 2 के बाद 3 +1 हुआ, 3 के बाद 6 +3 हुआ, 6 के बाद 15 कितना हो गया?
6 के बाद 15, 8 और 6 14, 9 हुआ, 15 फिर प्लस 9 के बाद में कितना हुआ, 15 15 30 यानी 15 और 12 कितना हो गया, 7 और 27, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, तो एक को 3 से गुणा करा 3 को 3 से गुणा करा 9 को 3 से गुणा करा 27, यानी 3 से मल्टीप्लाई, जो अंतर आ रहा है उस अंतर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो अंतर है उस अंतर को मल्टीप्लाई, 1 का अंतर है 3 से मल्टीप्लाई करा 3 का अंतर है 3 से मल्टीप्लाई करा 9 का अंतर है 3 से मल्टीप्लाई करा 27। तो अगला भी जो होगा वो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 7 21, 2 लगा, 3 दूनी 6 और 2 8, तो प्लस होगा 81, तो 82 और 81 कितने हो गए, 123, ठीक है। तो अगला जो पद होगा वो देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो अंतर है उस अंतर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, 9 और 7 प्लस 8, 17 और 33 प्लस 16, 33 और 35 प्लस 32, मतलब 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो अगला क्या आएगा, तो अगला आएगा 64, क्या आएगा, 64 के प्लस होंगे 64, तो 64 हो गए 6 और 6 12, तो अगला आंसर होगा हमारा 129। भाई इसमें क्या हुआ, 8 का डिफरेंस था, इसमें 16 का, इसमें 32 का, तो जो डिफरेंस था वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, 8 का डिफरेंस तो 8 आ गया, लेकिन 8 के डिफरेंस को जब 2 से मल्टीप्लाई करा 16 के डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करा 32 के डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 64 हो गया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम 6 17, तो 6 और 17, तो 6 और 17 के अंदर क्या देखेंगे हम, कितना डिफरेंस हो गया, 6 और 17 में 11 का, 17 29 में 22 का, और इन दोनों के अंदर देखो कितना 33 का, तो अगला जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 34 का, 44 का सॉरी, तो 6 7 और 4 11, 116, ठीक है। यानी इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें सिर्फ हो रहा है प्लस 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44। फिर देखो 138 से 161, तो 138 से 161 हो गया, यानी कितना बड़ा, तो 38 और 2 40 और 20 और 23, मतलब 23 बड़ा, कितना बड़ा, 23 बड़ा, कितना बड़ा, 23 बड़ा। फिर 23 के बाद में कितना बड़ा, तो 23 के बाद में बड़ा 24 बड़ा, यानी प्लस 23 प्लस 24, और 24 के बाद में कितना बड़ा, तो प्लस 25 बड़ा, कितना बड़ा, 25। तो कैसे बढ़ रहा है, 23 बढ़ रहा है, 24 बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है, यानी प्लस हो रहा है, सिंपल प्लस हो रहा है, 23 24 25, तो अगला जो आएगा वो प्लस 26 आएगा, कितना आएगा, 26। तो 210 में जब हम 26 ऐड करेंगे तो 236 आ जाएगा। तो ये कुछ सीरीज थी जिसके अंदर हमने देखा कि स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, किस तरह से दो लॉजिक यूज कर रहे हैं, किस तरह सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो गुणा पूछा जाता है। इसके अंदर देखो कि भाई जो अंतर है उसको 2 से गुणा कर रहे हैं, अंतर उसको 3 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं, अगले पार्ट में हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक, धन्यवाद।